प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। चाहे सताव आए, कहिए, अभी गाया मैंने, अभी सबने गाया। चाहे सताव आए, चाहे संघर्ष आए, पीछे ना हटूंगा कभी। हालेलुया, हालेलुया। पर अगर ठंड ज्यादा हो जाए तो थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। अगर गर्मी ज्यादा हो जाए तो एसी का इंतजार करने लगूंगा। अगर कहीं घूमने जाना हो तो शायद थोड़ा सा, लेकिन चाहे सताव आए, चाहे संघर्ष आए, पीछे ना हटूंगा कभी। आइए एक बार दुआ करें, परमेश्वर के वचन में चलें। खुदावंद पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु। खुदावंद प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए प्रभु कि आप हमें संभालते हैं, आप हमें आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। खुदावंद प्रभु, हम अपनी ताकत से नहीं, अपने बल से नहीं पिता परमेश्वर, पर आपकी सामर्थ से यहां है पिता परमेश्वर। खुदावंद, हम अपने दिल से नहीं, अगर हमारे दिल की हमने सुनी होती पिता परमेश्वर तो हम तो कहीं और होते खुदावंद, लेकिन वो आपकी आत्मा की अगुवाई है पिता परमेश्वर जो हम यहाँ हैं खुदावंद प्रभु। खुदावंद, हम में से हर एक जन जो यहाँ है इस उम्मीद से है कि वो आपके नाम को जाने, आपकी नाम की आराधना और स्तुति करे। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं, उन्हें आशीष दें, मुझे आशीष दें पिता परमेश्वर। खुदावंद प्रभु, ये वचन जो आपने दिया है पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु, इसको ईमानदारी के साथ, इसको उस महिमा के साथ प्रभु जो आपके वचन की है, आपकी कलीस से आपके लोगों के सामने रखूं पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको मिले खुदावंद। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। खुदा के लोगों, इस बात को जाने कि कई बार, जैसा हमने इस गाने में गाया, मैं इस गाने को क्यों रिपीट कर रहा था आपके सामने, क्योंकि कई बार हम बहुत सारी चीजों को एक बहुत बड़े मिशन के रूप में बनाकर एक ऊंचे पेडिस्टल पर रख देते हैं, है ना। समटाइम्स वी मेक थिंग्स क्वाइट बिग देन दे आर, एंड देन वी ट्रीट इट लाइक इट्स अ बिग मिशन, एंड देन वी फॉरगेट दैट द स्ट्रगल इज ऑफ डेली, है ना। हम बड़ी बड़ी चीजों को, बड़ी बड़ी बातों को, बड़ी बड़ी चीजों को परमेश्वर के और हमारे बीच में रख देते हैं कि खुदावंद, मैं ये सब करके आपकी महिमा करूंगा। पर हम रोज, दुख के साथ कहता हूं, पर रोज छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर के साथ शायद नहीं हो पाते। इज इट नॉट ट्रू? क्योंकि हमने जो संघर्ष और जो सताव की चीजें हैं, जिसको हम कह रहे हैं, बहन ने अभी इतनी जोर से हम सबसे बोला और बहन ने इस चीज को लेकर हमें एनकरेज करने की कोशिश करी कि हम इस साल को, जैसा हमारा प्रॉमिस था, हम इस साल को प्रोग्रेस का साल देखें। और मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, प्रोग्रेस ऐसी नहीं होती। कोई भी कभी ये नहीं कहेगा कि प्रोग्रेस हमेशा एक्सपोनेंशियल हो। ये मैटर नहीं करता कि if today you are on 1, tomorrow you will be directly on 10. You can be on 2 also. That is still a progress. But what if you are only and only focusing on going to 10 and you are not able to reach on 2 just because you have focused at a very big leap, and that's not your destiny right now? Is that not possible? खुदा के लोगों, मेरे साथ इस वचन को निकालें। नीति वचन, प्रोवर्ब्स, उसका 18वां अध्याय। नीति वचन, उसका 18वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। जी, यहोवा का नाम, कहिए कलीसिया जोर से। हमने आज सुबह सबसे पहला जो गीत गाया था उसमें भी यही बात थी, हालेलुया, कि उसका नाम दृढ़गढ़ है। धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से
बचता है, द राइचस मैन रन्स इनटू इट एंड दे आर सेफ। हम सेफ्टी के बारे में जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर दृढ़गढ़ है, हम कहां रह जाते हैं, वी डू नॉट रन टू इट। लेट मी गिव यू ए स्मॉल एग्जाम्पल। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, वेन एवर वी आर आउट समवेयर ड्यूरिंग दीज कोल्ड टाइम्स, ड्यूरिंग दिस कोल्ड वेदर, वेन एवर वी रिटर्न होम, द मोस्ट कंफर्टिंग एंड द मोस्ट इंस्टिंक्टिव थिंग वी डू इज वी टर्न ऑन द हीट और वी गेट इनसाइड द ब्लैंकेट। व्हाई? ऐसा क्यों है? हम ये नहीं सोचते, नहीं संडे को सो लिए थे हम ब्लैंकेट में, आज थोड़ी जरूरत है। वेडनेसडे को सो लिए थे हम ब्लैंकेट में, आज थोड़ी जरूरत है। बताइए आमीन। ऐसा हो जाता है ना। हम सोचते क्यों नहीं, हम ये क्यों नहीं कमी पेशी करते कि अरे 2 दिन तो हो गए, कल रात को तो सोए थे, आज जरूरत नहीं है हमें ब्लैंकेट की। टुडे वी डोंट नीड द वार्मथ, वी ओनली नीडेड वार्मथ फॉर द लास्ट 2 days। आज ठंडा है पर वो कल का हो जाएगा, कल जो गर्मी मिली थी उससे हो जाएगा। क्या ऐसा होता है क्या? वी इंस्टिंक्टिवली रन टुवर्ड्स द वार्मथ। क्यों? क्योंकि हमें सर्दी लग रही है। जब हम गर्मी के मौसम से बाहर आते हैं, हम कानपुर में रहते हैं, हम जानते हैं यहां कितनी गर्मी पड़ती है। मुझे गर्मी का मौसम बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों? मुझे बाहर जाना गर्मी में बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि घर में एसी रहेगा, घर में मौसम अच्छा रहेगा, घर में मैं एसी चला के अपना क्लाइमेट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा और मैं वहां पे कंफर्टेबली रह सकता हूं, है ना। मैं अपने फैन में, अपने कूलर में जैसे चाहूं रह सकता हूं। बाहर में ये चीज कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं इंस्टिंक्टिवली चाहता हूं कि मैं अच्छे मौसम में रहूं। जब हम लोग यहां पर बैठे रहते हैं, यहां पर चर्च में एसी लगे हुए हैं और एसी ना चल रहा हो तो हम लोग भैया से बोलते हैं, भैया प्लीज भैया देखिए चल नहीं रहा है, ऑन कर दीजिए। क्यों? हम ये क्यों नहीं बोलते कि नहीं कल हो गया, आज जरूरत नहीं है? हम ये क्यों नहीं बोलते कि परसों हो चुका है, मैं परसों 6 घंटे रहा था, अब मुझे जरूरत नहीं है? क्यों? क्योंकि वी डू नॉट सी कि वो चीज क्या खर्च ले रही है, क्या जरूरत हो रही है उसकी, पर हम इंस्टिंक्टिवली कर देते हैं क्योंकि हमारा शरीर वो मांगता है, हमारा कंफर्ट वो मांगता है, हमें उस चीज की जरूरत होती है और हमें भरोसा है कि वो चीज हमें आराम देगी। यहां पे खुदा के लोगों फर्क आ जाता है। When we say the righteous man runs to him and they are safe। कई बार खुदा के लोगों यूं होता है कि हम जानते तो हैं कि कुछ समस्या है, कई बार ये होता है कि हम जानते तो हैं कि कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ तो समस्या आ रही है, बट इंस्टेड ऑफ रनिंग टू गॉड वी माइट रन समवेयर एल्स। इंस्टेड ऑफ रनिंग टू गॉड इंस्टिंक्टिवली, इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग गॉड इंस्टिंक्टिवली, instead of all his work, instead of all his glory throughout the years, he still might run somewhere else first। परमेश्वर, मैं आपके पास आ रहा हूं, रास्ते में एक वकील से बात कर लेता हूं। परमेश्वर, मैं आपके पास आ रहा हूं, रास्ते में मैं ये काम इन भाई साहब से बात कर लेता हूं। लेट मी गो टू द बैंक फर्स्ट एंड गेट सम मनी फर्स्ट। पैसा होना चाहिए, फिर मैं परमेश्वर के पास आ जाऊंगा। पर खुदा के लोगों वचन ये नहीं बता रहा है। वचन कह रहा है, मेरे साथ फिर देखिएगा, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचते हैं। वी ऑफन फोकस ऑन गॉड, वी ऑफन फोकस कि हम बच जा रहे हैं। लेट्स फोकस ऑल्सो ऑन द रनिंग। क्यों छोड़ दे रहे हैं हम इस बात को कि पहुंचना तो हमें सबसे पहले उसी के पास है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए एक और अध्याय, यशाया, आइज़ेया, उसका 28वां अध्याय। यशाया उसका 28वां अध्याय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, उसकी 15 से लेकर 17वीं आयत तक। तुमने कहा है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है, इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास ना आएगी। क्योंकि, गौर से सुनिएगा, हमने झूठ की शरण ली
और मिथ्य की आड़ में छिपे हुए हैं। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन की नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव योग्य पत्थर। हालेलुया। हो क्या रहा है? हो यूं रहा है, खुदा के लोगों को गौर से समझिएगा कि यहां बात क्या चल रही है। बात यूं चल रही है कि यशाया इज़राइल से यूं कह रहा है, यशाया एक भविष्यवक्ता है जो इज़राइल से यूं कह रहा है कि संकट के समय इज़राइल, तू मुझसे आके अब यूं बोलने लगा है कि हमने अपना शरण स्थान कहीं और ढूंढ लिया है। परमेश्वर अपनी प्रजा से यह कह रहा है, उस प्रजा से ध्यान रखिएगा जिसको स्वयं परमेश्वर ने ही तो बसाया है, जिसको स्वयं परमेश्वर ने ही तो पाला है, जिसको स्वयं परमेश्वर ने ही तो संभाला है। और यहोवा उनसे यूं कहता है, क्योंकि यहोवा यूं कह रहा है क्योंकि वो ये कहते हैं, हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छुप गए हैं। एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल, अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करे। इंग्लिश में मुझे ये आयत बहुत अच्छी लगती है, लिखा हुआ है, अ प्रेशियस कॉर्नरस्टोन ऑफ अ श्योर फाउंडेशन, whoever believes will not be in haste। खुदा के लोगों, ये गलती अभी से नहीं हो रही है। ये हमारा परमेश्वर के पास जाने से पहले का ये जो बीच में जो रुकाव आता है ना, ये परमेश्वर के पास जाने से पहले, अगर हमें ठंड लग रही है, अगर हमें समस्या हो रही है, अगर हमें दिक्कत हो रही है, अगर हमारे जीवन में तकलीफ है, बजाय इसके कि मैं सबसे पहले घुटनों पर जाकर प्रार्थना करूं, मुझे कई बार और चीजों को हैंडल करने की क्या होती है, इच्छा होने लगती। अभी मार्टिन लूथर की बात हो रही थी। मार्टिन लूथर एक बात कहते हैं, उनकी एक किताब में वो उनकी एक प्रीचिंग में वो यूं कहते हैं कि टुडे इज अ वेरी लॉन्ग डे, टुडे इज अ वेरी लॉन्ग एंड हार्ड डे, बिफोर स्टार्टिंग आई नीड टू एटलीस्ट प्रे फॉर 4 hours। कहने का मतलब ये है, मेरा दिन लंबा है, मेरी समस्या बड़ी है, पर मैं ये नहीं करने वाला कि मैं उन समस्याओं का सामना करूं। मैं ये करूंगा कम से कम जितनी मेरी समस्या है उससे ज्यादा मैं प्रार्थना तो करूं। क्यों? क्यों? और खुदा के लोगों, मैं कहीं भी, मैं पूरे इस प्रचार में या पूरे जब आपसे बात कर रहा हूं, पूरे समय में मैं एक वक्त भी ये नहीं कह रहा हूं कि ये आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं और आप, हम दोनों की ही बात हो रही है। मैं यहां खड़ा हूं, फर्क सिर्फ इतना है, लेकिन मैं और आप, हम दोनों की बात हो रही है। मैं अपने जीवन के तजुर्बे से ही कह रहा हूं कि हां, कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर, कई बार यूं होता है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं एक थियोलॉजी का कोर्स कर रहा हूं, और जब मैं करता हूं, जब मैं दिन भर पढ़ लेता हूं, तो मैं रात में जब फैमिली प्रेयर का टाइम आता है और ये आता है और मैं दिन भर ही बाइबल पढ़ रहा होता हूं, तो मैं कई बार अपनी वाइफ से बोल देता हूं कि आज दिन भर से बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं आज प्रेयर कर लेते हैं सीधे। मैं इसलिए नहीं बता रहा आपको कि मुझे कुछ बताना है, मैं बता रहा हूं कि ये मेरा भी नेचर है, ये हम सबका नेचर है। और हम सताव जैसी चीजों को, हम संघर्ष जैसी चीजों को बहुत ऊपर रख लेते हैं, पर हम यहां छोटी छोटी चीजों में परमेश्वर का हाथ शायद छोड़ ना दें। ये ह्यूमन नेचर हो जाता है। और खुदा के लोगों, वो जंग ऐसे नहीं जीती जाती कि हमने पूरी सेना एक बार में भेज दी और जीत ली गई। जंग छोटे छोटे बैटल्स में जीती जाती है। वॉर एक बार में नहीं जीता जाता, कोई भी बड़ा वॉर छोटे छोटे बैटल्स में जीता जाता है। हम छोटी छोटी जमीन एक्वायर करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कूच करते हैं, और फिर हमें विजय मिलती है। हालेलुया। कमाल की बात यह है खुदा के लोगों कि परमेश्वर ने वो जंग हमारे लिए छोड़ी ही नहीं। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने वो जंग हमारे लिए छोड़ी नहीं, क्योंकि अगर वो छोड़ देता तो हम हर रोज, हर रात, हर सर्द में, हर गर्मी में एक आध बैटल हार जाते। पर वो ये कहता है, मैं दृढ़गढ़ हूं। हालेलुया। वो ये कहता है, मैं दृढ़गढ़ हूं। हालेलुया। वो विजयी करता है। हालेलुया। खुदा के लोगों, इस बात को जानने से 13वीं आयत लिखा हुआ है,
और मैं न्याय की डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओले में बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। It is not that if we go to some other place, we might not get help, but it is certain that God will destroy that other help. Do you know why? क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है, खुदा के लोगों इस बात को ना भूलें, वो परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। हम ना भूलें इस बात को। और इसलिए नहीं वो नाश करेगा क्योंकि परमेश्वर हमें नाश देखना चाहता है, वो इसलिए नाश करेगा क्योंकि वो दूसरी जगह झूठ और अन्याय से भरी हुई है। परमेश्वर अपने लोगों को चाहता है कि वो न्यायपूर्ण जगहों पर जाएं। परमेश्वर चाहता है कि वो सत्यपूर्ण जगहों पर जाएं, ना कि अन्याय का सहारा ले। आप मुझे बताइए, परमेश्वर के अलावा आज इस संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहां हम कह सकते हैं कि वो पवित्र है? क्या है? क्या? जोर से कहिए, है क्या? अपार्ट फ्रॉम गॉड देयर इज नो अदर प्लेस where we can say it is holy, it is justified, and it is good. Only God. Hallelujah. Only God. खुदा के लोगों, मेरे साथ एक अध्याय और निकालें, क्योंकि कई बार हमें यह लगता है कि ये हमारे साथ होता है। कई बार मैंने आपको अपनी बात बताई, मैं आपको आपके बारे में जताने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैं आपको एक और जगह लेके जाना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 8वां अध्याय, उसकी 23वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूं लिखा हुआ है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नींव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। यह कहानी हम सबने सुनी होगी, कई बार सुनी होगी। जिसने नहीं सुनी, यूं हुआ था कि मसीह और उसके चेलों को कहीं जाना था, और इज़राइल में उस जगह, उस समय पर जब किसी को इधर उधर जाना होता है तो शहरों के बीच में छोटी छोटी झीलें हैं, और उन झीलों से कई बार गुजरने के लिए सबसे अच्छा रास्ता होता है कि इंसान नाव का इस्तेमाल करे। और यूं हुआ कि यीशु मसीह लगातार प्रचार कर रहे थे, और जब वो उस नाव में गए उन्होंने जाकर उसमें विश्राम लिया। पर चेले जो जग रहे थे उन्होंने एक बड़े तूफान को देखा, और जब उन्होंने उस तूफान को देखा वो सबसे पहले क्या हुए? डर गए। क्या हुआ? खुदा के लोगों, कमाल की बात यह है, मैं अगर अपनी बात बोलूं, कई बार यह होता है, मैं कहता हूं खुदावंद अगर मुझे आपकी प्रेजेंस स्ट्रांगली फील हो ना तो मैं कभी कमजोर महसूस ना करूं। मैं कई बार अपने एक्शंस को जस्टिफाई करता हूं, अपनी वीकनेस को जस्टिफाई करता हूं। कैसे? खुदावंद अगर आपकी प्रेजेंस मुझे स्ट्रांगली फील हो, अगर आपकी ताकत मुझे स्ट्रांगली फील हो, मैं पक्का ये सारी हरकतें नहीं करूंगा, मैं पक्का बहुत स्ट्रांग बना रहूंगा, मैं पक्का बहुत मजबूत बना रहूंगा। खुदा के लोगों, स्वयं चेलों के साथ था यीशु, और यूं होने लगा। क्योंकि बात सिर्फ प्रेजेंस की नहीं है, बात सिर्फ प्रेजेंस की नहीं है। खुदा के लोगों, इफ नॉट बाय होली स्पिरिट वी कैन नॉट इवन सी गॉड। द होली स्पिरिट लिव्स इन अस। हम प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, ही लिव्स इन अस। इससे ज्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप किसका हो सकता है? पति पत्नी साथ रहते हैं, वो तो हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। और उसके हमारे अंदर वास करने के बावजूद भी हां, हम डर जाते हैं। और खुदा के लोगों, यूं होता है उसके आगे, जब उन्होंने यीशु मसीह को जगा दिया तो वो ये बात हुई, उसने उनसे कहा, हे अविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। खुदा के लोगों, कई बार जीवन में यूं हुआ है, मेरे साथ तो जाने कितनी बार हुआ है। हां, मैं 1000 जगह भटका, हां मैंने कई जगह स्ट्रगल करी, और स्ट्रगल सिर्फ परमेश्वर के कार्य के लिए नहीं, अपने जीवन के कार्य के लिए भी करी। और मैं स्ट्रगल करता रहा, और बाद में पता चला कि परमेश्वर उसे यूं कर चुका है।
और जिस परमेश्वर को मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, जिस परमेश्वर को मैंने हमेशा से जाना है, जिस परमेश्वर ने मुझे ना जाने कितनी समस्याओं से बचाया है, मैं अचंभा करने लगता हूं, खुदावंद ये तो बड़ी आसानी से हो गया। अरे मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे भाई, यही तो हम सीख रहे हैं। परमेश्वर के लिए क्या मुश्किल है, क्या बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए क्या कठिन है और क्या मुश्किल हो सकता है। खुदा के लोगों, निकालिए मेरे साथ भजन संहिता उसका 62 अध्याय, 62 अध्याय, उसकी 7वीं और 8वीं आयत। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। It's not a conditional statement, it's a declaration. पूछा नहीं जा रहा, उसमें सवाल नहीं जुड़े हैं, जो दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि there is a term and condition applied. हम ये बाइबल में नहीं पाते। हालेलुया। ये स्टेटमेंट उस इंश्योरेंस कंपनी की तरह नहीं है जो आपसे कहेंगे कि यस वी विल कवर एवरीथिंग एंड एट द एंड ऑफ द डे वो कहेंगे नहीं नहीं ये आपको खुद करना पड़ेगा। नहीं, मेरे उद्धार और महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरे साथ बोलिए, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। अब सिर्फ बोलिए नहीं, डिक्लेयर करिए, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। जब आप उठे, इसे डिक्लेयर करें। खुदा के लोगों, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आजकल बहुत सारी चीजें डिक्लेयर करी जा रही हैं, बहुत वैरायटी ऑफ चीजें डिक्लेयर करी जा रही हैं। यूजुअली वो वर्ल्डली ही होती हैं, सैडली वो वर्ल्ड रिलेटेड, फिजिकल रिलेटेड ही होती है। मैं आपको एक डिक्लेरेशन देना चाहता हूं जो इन सब से बढ़कर है। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का कारण परमेश्वर है। हालेलुया। बजाय इसके कि हम डिक्लेयर करने लगे ये ठीक हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा, नहीं, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का कारण परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान, मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हालेलुया। आप दुनिया में कुछ भी डिक्लेयर कर लें, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आप दुनिया में कुछ भी कह लें, कुछ भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। अब गौर से सुनिएगा कि दाऊद क्या कहता है, कैसे समझाता है कि हम अपने शरण स्थान की ओर कैसे बढ़ें। दाऊद ने क्या डिक्लेयर कर दिया कि वो क्या है, वो मेरा शरण स्थान है। आमीन। अब वो बता रहा है हमें, गौर से पढ़िएगा कि अब हम उसके पास जाएं कैसे। बहुत सिंपल है, गौर से सुनिएगा। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। पहली बात हो गई, हर समय उस पर भरोसा रखो। ट्रस्ट इन हिम एट ऑल टाइम्स ओ पीपल। उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। कैसे जाएं हम परमेश्वर के पास? सवाल यही आता है ना कि भाई आप कह तो रहे हैं कि हम सबसे पहले परमेश्वर के पास जाएं, हम किसी और चीज के पास ना जाएं। मैं ये नहीं कह रहा किसी और चीज के पास मत जाओ, मैं कह रहा हूं हम शरण परमेश्वर की लेंगे। और मैं जीवन की बड़ी कठिनाइयों की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर छोटे बैटल की बात कर रहा हूं, मैं हर छोटे संघर्ष की बात कर रहा हूं। छोटे एडिक्शन से लेके बड़े एडिक्शन तक, कोर्ट केसेस से लेके कुछ भी हो जाए दुनिया में, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी फ्यूड हो, हमारा शरण स्थान परमेश्वर हो। और हम उस शरण स्थान में कैसे जाएं? दाऊद कहता है, अपने अपने मन की बातें खोलकर उसके सामने रख दो। कितना मुश्किल है ये। मैं समझता हूं खुदा के लोगों कि हमारे लिए कई बार प्रार्थना करना मुश्किल होता है। कई बार बच्चों को हम सिखाते हैं कि बेटा ऐसे दुआ करनी है, सबसे पहले फादर से प्रेयर करनी है, उसके बाद अपन को जीसस का नाम लेना है, और ये सारी चीजें संडे स्कूल से हम उनको हाथ जोड़ना, आंख बंद करना सिखाते हैं। खुदा के लोगों, सबसे एसेंशियल बात ये है, हम अपने पिता से किसी फॉर्मेट से बात नहीं करते, है ना। जब हम अपने पिता के पास जाते हैं, हम एप्लीकेशन लेके नहीं जाते। उसका एक
फॉर्मेट नहीं होता कि नहीं सारी एड्रेसेस लेफ्ट साइड में लिखे होंगे, सारे डेजिग्नेशन लेफ्ट साइड में लिखे होंगे, इतनी सी बॉडी होगी, फिर इतना सा सैल्यूटेशन होगा। नहीं, अपनी सारी बातें, आपको अच्छे वर्ड्स की जरूरत नहीं है। लोग बहुत अच्छे वर्ड्स की दुआ करते हैं, लोग बहुत अच्छे शब्दों से प्रार्थना करते हैं। आपको अच्छे शब्द की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो आपके मन में है अपने परमेश्वर के सामने खोलकर रख दो। आमीन। आपका लेटर रिजेक्ट नहीं होगा, वो मेरी शरण स्थान है। आमीन। खुदा के लोगों, हम कई समस्याओं, कई चीजों से डरने लगते हैं, कई बातों, कई विपत्तियों से डरने लगते हैं। हमें यह लगता है ये आदमी तो बहुत बड़ा है, ये समूह बहुत बड़ा है, ये दिक्कतें बहुत बड़ी हो सकती हैं, अरे ये उसके पास बहुत पैसा है, वो बहुत प्रॉब्लम्स मेरे लिए ले आएगा। खुदा के लोगों, मेरे लिए इस बात को जाने, आप खुद अपने दिल में इस बात को जाने, परमेश्वर के सामने कोई कुछ नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय, भजन संहिता उसका दूसरा अध्याय, उसकी दूसरी और तीसरी आयत में पढ़ रहा हूं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं। कौन कह रहा है? जो पृथ्वी के बड़े बड़े लोग हैं, जिनको हम पृथ्वी की निगाहों से क्या समझते हैं? पावरफुल समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, इन्फ्लुएंशियल समझते हैं, और हमें लगता है कि शायद हमारे बस की बात नहीं है। खुदा के लोगों सुनिएगा, यहोवा और उसके अभिषिक्त, यानी कि यहोवा और हम लोग जो उनके अभिषिक्त, जो उनके चुने हुए जन हैं, कई बार हम सोचते तो हैं कि हाँ वो बहुत बड़े लोग हैं। सुनिए परमेश्वर का रिस्पॉन्स क्या है। और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। सुनिए गौर से, वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, एक रिएक्शन है। वो क्या करेगा? हंसेगा। हम सोच लेते हैं ये चीजें बड़ी हैं, ये चीजें भयानक हैं, ये चीजें खतरनाक हैं। खुदा के लोगों, मैं इसलिए नहीं कह रहा आपसे, कोई भी इंसान इसलिए क्यों ही कहेगा कि आप उस जगह जाओ अगर वो छत मजबूत ही ना हो तो। हम किसी ओड़ में क्यों जाएंगे, हम किसी जगह पर आराम क्यों पाएंगे अगर हमें पता ही नहीं है कि वो सेफ है। हम इस बिल्डिंग के अंदर क्यों खड़े होंगे अगर हमें पता है कि ऊपर से गिर सकती है। क्या हम कभी घुसेंगे इसके अंदर? जब अर्थक्वेक आता है, जब भूकंप आता है, पहली एडवाइस दी जाती है क्या? किसी मजबूत चीज के नीचे छुप जाओ अगर बिल्डिंग में हो, नहीं तो ओपन में चले जाओ। क्यों? क्योंकि जब भूडोल होता है, जब अर्थक्वेक आता है, तो ये जो बिल्डिंग्स की भी इंटेग्रिटी होती है ना, ये कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये जो बिल्डिंग्स की मजबूती हो जाती है ना, ये सब टूट जाती है। आग इस बिल्डिंग को तोड़ सकता है, जला सकता है, पर खुदा के लोगों, हम यहोवा की शरण इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वो झूठ और मिथ्ये पे नहीं वास करता, वो सत्य है, वो मेरा दृढ़गण है। हालेलुया। और खुदा के लोगों, वो मेरा दृढ़गण है, और वो यूं कहता है, ही हु सिट्स इन हेवन लाफ्स, द लॉर्ड्स होल्ड देम इन डिरीजन। प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। इट्स नॉट इवन अ थॉट फॉर द लॉर्ड, इट्स नॉट इवन अ कंसिडरेशन फॉर द लॉर्ड। वो लोग जो अपने आप को पृथ्वी का राजा, पृथ्वी के ताकतवर लोग समझ रहे हैं, वो लोग जो प्रभु के अभिषिक्त जन को हानि पहुंचाना चाहते हैं, वो लोग जो प्रभु के अभिषिक्त जन को दिक्कत पहुंचाना चाहते हैं, गॉड इज नॉट इवन अ गुड लॉन्ग थॉट फॉर देम। क्यों? वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर सामर्थी है, और वो हमारा शरण स्थान इसीलिए होना चाहिए क्योंकि वो न्यायी है, वो इसीलिए होना चाहिए क्योंकि वो पवित्र है, और किसी कारण से नहीं। वो हमारे सांसारिक शरण स्थानों को इसलिए नहीं तोड़ता, मैं फिर से कहना चाहता हूं, क्योंकि हम नाश कर दिए जाएं। वो इसलिए तोड़ता है क्योंकि उसके अंदर रहते हुए हम नाश हो ही जाएंगे।
खुदा के लोगों, अगर बारिश हो रही है और हम रास्ते में घूम रहे हैं, हम एक पेड़ के नीचे जाते हैं कि थोड़ी देर हम रह जाएं, जैसी बारिश तेज होती है हम थोड़ा निकल के और मजबूत जगह ढूंढते हैं जहां पर क्या हो सके। वो पेड़ तो अब काम नहीं कर रहा है, चलो हम और अच्छी जगह ढूंढ लेते हैं। अगर हमें और अच्छी जगह नहीं मिलती तो हम निकल कर तब तक भटकते रहते हैं जब तक हमें अच्छी जगह ना मिल जाए, और जब हमें नहीं मिलती हम भीग जाते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। हम जब बीमार होते हैं हम एक डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, इसका रिकमेंडेशन, उसका रिकमेंडेशन, सब कुछ लेके करते हैं। परमेश्वर आपसे ये कह रहा है, ये न्याय नहीं है, ये पवित्र नहीं है, ये यहोवा ने नहीं ठहराया। क्योंकि जो यहोवा ठहराता है, जो यहोवा करता है, वो दृढ़ होता है, वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग टावर यूं ही थोड़ी बोलते उसे। आमीन। और खुदा के लोगों को इस बात को जाने, परमेश्वर हमारे दुश्मनों को, जिनको हम बड़ा समझ रहे हैं और जिनको हम जानते भी नहीं हैं, उनके सामने हंसता है। समस्या कहां आ जाती है? कई बार हम बड़ी समस्याओं में, बड़ी चीजों में तो परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं। खुदा के लोगों, मैं फिर से कहता हूं, छोटी छोटी चीजों में, इतनी छोटी बात में कि खुदावन शायद मेरे दिमाग में आज कुछ झूठ आए, शायद मुझसे गलती से कुछ झूठ निकल गए। क्या आप सोचते हैं इस बारे में? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा किसी से भी, मैं शामिल हूं उसमें। मैं जानता हूं ये जनरल बात है, ये सब के लिए बात है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। हम में से हर एक जन झूठ बोल देता है, कभी जानबूझकर और कभी मजबूरी में। मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, उस झूठ के बाद क्या हम परमेश्वर से कहते हैं कि खुदावन अगली बार ऐसा ना हो पाए, खुदावन हमारी मदद करे कि हम इस छोटी लड़ाई में भी आपकी व्यवस्था ना तोड़ें? क्या यूं ना था कि शैतान ये कहने लगा कि अगर तू उससे सारी अच्छी चीजें ले ले, अय्यूब के बारे में, अगर तू उससे सारी अच्छी चीजें ले लेगा तो वो तेरे बारे में बुराई करने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब संकट आता है, जब दुख आता है, तो ये चीज फैक्ट हो जाती है, ये चीज शैतान को भी पता है कि अब आप छोटे छोटे बैटल्स धीरे धीरे हारोगे। क्यों? हमने छोटे बैटल्स में, छोटी समस्याओं में, छोटी बातों में परमेश्वर का शरण लिया ही नहीं। अगर ये मैं ना बोलूं तो भाई शायद मुझे छुट्टी ना मिले, अगर मैं ये ना बोलूं तो शायद मेरी सैलरी एक दिन कट जाए, अगर मैं ये ना बोलूं, अगर मैं ऐसी बात उनसे प्यार से ना कह दूं तो यार उनसे मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा, और अगर उनसे मेरा रिश्ता खराब हो गया तो वो मेरा प्रमोशन रोक देंगे। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ इस जगह पर जाऊं, ऑल्दो बाइबल अलाउ नहीं करती है, ऑल्दो मुझे उस सोशल गैदरिंग में बैठना नहीं चाहिए, ऑल्दो वो लोग जो चीजें पी रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, मुझे उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, पर ये जरूरी है मेरे सोशल स्टेटस के लिए। छोटे बैटल्स, छोटे संघर्ष। बहुत अच्छी बात है, आप ऐलान कर रहे हैं कि आ जाओ लड़ लो मुझसे, मेरा यहोवा मेरा शरण स्थान है। हम छोटी बातों में भी आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने उन लोगों से तो यूं कह दिया, उन्हें ठट्टों में उड़ा दिया, उन्हें हंसकर कह दिया। परमेश्वर हमसे भी कुछ कह रहा है, मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसकी 33वीं आयत में यूं लिखा हुआ है। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसकी 33वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को, जोर से कहिए, जीत लिया है। आप, मैं फिर से वही बोल रहा हूं, आप जो जंग लड़ने की सोच रहे हैं परमेश्वर उसे जीत चुका है। हालेलुया, हालेलुया। वो जंग जीती जा चुकी है, वो वॉर खत्म हो चुका है। आप छोटे बैटल्स में हैं, कोई बात नहीं, यहोवा राजा बन चुका है। वो अब सजा नहीं देगा, वो उल्टा आपकी मदद करेगा।
He will help you to come out of those battles, क्योंकि पावर तो उसी के पास है, न्याय तो उसी के पास है, सामर्थ उसी के पास है, कोर्ट उसी का है। आमीन, आमीन। और वो नहीं चाहता, कमाल की बात यह है, वो नहीं चाहता कि हम सजा पाएं, क्योंकि वो तो हमें बेटे और बेटी के रूप में देखता है। आमीन। यीशु सब कुछ हमारे लिए जीत चुका है, सब कुछ हमारे लिए जीत चुका है खुदा के लोगों। और इसलिए इस आखिरी आयत को मेरे साथ पढ़िए खुदा के लोगों। और ये आयत, ये हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्स होना चाहिए। किसके प्रति? पूरे संसार के प्रति। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों उसका 13वां अध्याय, इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं और 6ठी आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। 13वां अध्याय 5वीं और 6ठी आयत। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, खुदा के लोगों को ध्यान दीजिए, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और तुम्हारे पास, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, सुनिएगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। कहे आमीन, आमीन। ये परमेश्वर का वादा है। जब हम प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहे हैं, जब इस साल हम प्रोग्रेस की ओर जाना चाहते हैं, इस बात को लेकर चले, वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। क्योंकि अगर वो रिलेशनशिप होता ना कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तो हमसे तो हाथ 10 बार छूट रहा है। परमेश्वर और हमारा रिश्ता हमारी ग्रिप पर निर्भर नहीं करता, हमारी पकड़ पर निर्भर नहीं करता। आप उसे पकड़े ना पकड़े, एक बार जो मसीह के पास आ चुका है वो उसे कभी ना जाने देगा। आमीन। वो उसे कभी नहीं जाने देगा खुदा के लोगों, वो उसे कभी दूर नहीं होने देगा। और ये है खुदा के लोगों वो ऐलान जिसको हम मिलकर कहें, मेरे साथ पढ़िए सब मिलकर, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। खुदा के लोगों, ये एक ऐसा हथियार है, ये एक ऐसा विजयी पुकार है जो ना कि केवल नए नियम में, पर पुराने नियम में दाऊद ने भी कहा था। भजन संहिता उसका 118वां अध्याय उसकी 6वीं आयत यही बात कहती है, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। फिर से वही बात, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये घमंड से लिखी गई बात नहीं है, ये शारीरिक बल से लिखी गई बात नहीं है। ये डिक्लेरेशन ऐसा नहीं है क्योंकि अब हमें मजबूती आ गई है, कोई मंत्री हमारे साथ हो गए हैं या कोई इन्फ्लुएंस हमारे साथ हो गया है, पर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि राजाओं का राजा यहोवा हमारा प्रभु है। हालेलुया। और जब हम आगे बढ़ते हैं, आज जब हम अपने घरों की ओर जाते हैं, आज जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, परमेश्वर के नाम को लेते हैं, जब लोग आकर हमसे कहते हैं, मनुष्य की छोटी छोटी बातें, साधारण सा पीयर प्रेशर जो हमें परमेश्वर की महिमा से गलत कर देता है, जो हमारे चरित्र में कुछ खराब कर देता है, इस बात को जाने, यहोवा हमारा हाथ नहीं छोड़ता, वो मेरी शरण स्थान है, वो हमें लेकर चलता है। हालेलुया। अपना पहला हाथ उसको दे, अपनी पहली जरूरत उसको समझें, अपने दिल की पहली बात उसी को कहें। आपको उन बातों को सुंदर बनाने की, अच्छी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यह जरूरत है, जो कुछ आपके दिल में है वो उससे कह दें। वो एक फॉर्मल मिनिस्टर नहीं है, वो कोई ऐसा दूर का जन नहीं है जिसे आपको बना के बातें बोलनी पड़ेंगी, वो हमारा पिता है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। और हम मिलकर इस बात को कहेंगे, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। खुशी से कहें, जब संसार की तकलीफें, जब ये जीवन की तकलीफें, पैसे की तकलीफें, ये सब हमारे साथ हों, बजाय इसके कि हम हवा में से चीजों को मांगने लगे या परमेश्वर से अपनी अभिलाषाओं की बातों को मांगने लगनी, अपनी डिजायर्स की बातों को मांगने लगे,
क्यों ना हम उससे ये कहें कि तू मेरा शरण स्थान है। आप पूरा कर देंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके पास भरपूरी से सब कुछ है। हालेलुया।